सभी को गुड इवनिंग। देखिए, कल हम लोग जो है टेट में हम लोग मेला पढ़ रहे थे जिसमें हमने लेक्चर फर्स्ट को देखा था। आज हम लोग जो है लेक्चर सेकेंड को देखेंगे। कल हम लोगों ने जो है कुछ राज्य हैं भारत के अंदर, उन राज्यों में विभिन्न प्रकार के जो है त्योहार को मनाया जाता है मेले के रूप में। तो वहाँ पे कौन कौन से त्योहार थे इन सबको हमने देखा था एक एक करके। आज हम लोग कुछ और भी राज्यों को देखेंगे और उसी में एक यूपी भी है। हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी कल? हम लोगों ने कुंभ मेले की बात की थी, जैसा कि ये देखिएगा लिखा है, कुंभ मेले की हमने बात की थी। फिर मैंने बताया था अर्ध कुंभ मेले की बात, फिर पुष्कर मेला, फिर सोनपुर मेला जिसको हम हरिहर चैत्र मेला भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या, भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख मेलों के बारे में। उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था? पहला जो था वो क्या था, राजस्थान। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा बिहार, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद क्या था, उत्तराखंड, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और नया राज्य जिसका नाम है क्या, हिमाचल प्रदेश। तो नेक्स्ट जो 5वें नंबर का जो राज्य है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा आपको नाम याद रखना है कि कहाँ पे क्या क्या है। जैसे उत्तराखंड में हमने देखा था तो यहाँ पे नंदा देवी मेला है, देवी दूरा मेला है, गौचर मेला है। यहाँ पे ट्रिक में भी मैंने बताया, उत्तर की नंदा देवी गौ माता का रूप है नंदा देवी। नंदा से नंदा देवी मेला, देवी दूरा मेला और गौ से गौचर मेला। ठीक है ना? तो ये नाम आपको याद रखना, खासकर ये वाला गौचर वाला, देवी दूरा मेला, ये तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि उत्तराखंड में आपको नंदा देवी पर्वत भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? अब हम लोग देखेंगे 5वें नंबर का कौन सा राज्य है जहाँ पे कौन से मेले लगते हैं। 5वें में अगर हम देखें, एक और है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मेले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 मेले हैं। यहाँ पे अगर हम ट्रिक देखें तो एक ट्रिक हम याद कर सकते हैं, हिम भी। हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश का जो टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा सा कोल्ड रहता है, मतलब कम रहता है। वहाँ पे कम टेम्परेचर रहता है जिसकी वजह से हिम होता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, हिम भी। कहाँ पे? हिमाचल में। तो अगर हम देखें हिमाचल से हिम भी आया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 नाम आएंगे। हिम का मतलब क्या है, यहाँ पे ही का मतलब हिमाचल से है और म का मतलब एक मेला है जिसको हम कहते हैं क्या, मिंजर मेला। ठीक है ना? और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भ की, तो यहाँ पे भ से है एक और मेला होता है जिसको हम कहते हैं भोज मेला। तो ये 2 नाम आए हैं, एक मिंजर और एक क्या है, भोज। और ये दोनों मेला कहाँ पे लगते हैं, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जो पहला मेला लगता है वो क्या है, सॉरी, मिंजर मेला। पहला जो है जिसको हम कहते हैं क्या, मिंजर मेला। ठीक है ना? अच्छा, अगर हम इस मेले की कुछ खास चीज़ें जाने, क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहली खास बात क्या होती है कि ये मेला 1 सप्ताह का होता है। ये मेला जो होता है कितने सप्ताह का होता है, 1 सप्ताह का मेला ये होता है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे किस देवता की पूजा की जाती है, तो इनमें है वरुण देवता। वरुण देवता की यहाँ पे क्या की जाती है, पूजा की जाती है इस मेले में। अच्छा, वरुण देवता कौन है? तो वर्षा के जो देवता हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, वरुण देवता। ठीक है ना? ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी अगर हम देखें अगस्त माह के द्वितीय रविवार को ये स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं जाननी, केवल नाम आपको रखना है बस। तो मिंजर जो है वो मेला वो कहाँ पे लगता है, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा अगर हम देखें, एक और है जिसको हम कहते हैं क्या, भोज मेला, जो अभी हमने देखा ट्रिक से, हिम भी। तो भोज मेला कहाँ लगता है, ये भी आपका लगता है हिमाचल प्रदेश में। तो मिंजर मेला और भोज मेला ये दोनों हिमाचल प्रदेश के मेला है। अच्छा, ये क्या है, भोज मेला भी जो होता है यहाँ पे परशुराम जो होते हैं वहाँ पे जो है उन देवता की पूजा की जाती है।
तो दो मेला हमने देखा हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक कौन सा है, हिम मेला है, और दूसरा क्या है, भोज मेला है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले राज्य पे चलते हैं। छठवां नंबर, देखिए छठवें नंबर में अगर हम देखें तो यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन से मेले लगते हैं, इनको भी हमको लोग को देखना है। तो अगर महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो एक है गणेश उत्सव या गणेश चतुर्थी। इसको दो नाम से जाना जाता है, या तो गणेश उत्सव कहिए या फिर गणेश चतुर्थी कहिए। तो ये चीज़ कहाँ लगती है, तो ये जो लगता है ये कहाँ लगता है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सा है, गणेश उत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। ठीक है ना, या गणेश स्कॉन चतुर्थी भी के नाम से जानते हैं। तो एक तो ये हो गया, तो ये एक ही है महाराष्ट्र में जो इम्पोर्टेंट है, तो ये एक मेला हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है, तमिलनाडु। नेक्स्ट जो राज्य है वो कौन है, तमिलनाडु, 7वें नंबर का। आप चाहें तो ट्रिक भी याद करें या फिर आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, 2-3 बार देख लेंगे तो आपको जो है ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है ना, बाद में भी वीडियो जो सेव हो जाएगा तो आप 1-2 बार देख लीजिएगा तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो यहाँ पे एक नाम है पोंगल, ये बहुत कॉमन नाम है। तो पोंगल जो है यहाँ पे मनाया जाता है। पोंगल जो है एक त्यौहार है। अच्छा ये क्या है, ये दो जगह है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ये दोनों जगहों पे मनाया जाता है। इसकी कुछ खास बात अगर हम देखें तो ये तमिलनाडु में भी मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें ये 3 दिन का मेला होता है और ये 14 जनवरी से स्टार्ट होता है। और सबसे खास बात ये किस तरह का मेला है, तो ये ऋतु परिवर्तन मेला होता है। ये कौन सा मेला है, ऋतु परिवर्तन पर्व या मेला हम कह सकते हैं, परिवर्तन पर्व। ठीक है, तो तमिलनाडु में कौन सा मेला है, तो वहां पे है पोंगल, या फसल के लिए भी मनाया जाता है, ये फसल के लिए। तो ये है तमिलनाडु का, जिसको हम कहते हैं क्या, पोंगल। तो यहाँ पे एक ट्रिक भी हम सकते हैं, पोंग तमिल, पोंग तमिल। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, तमिल में, तमिलनाडु में। ठीक है ना, तो इस तरह से ये 7वें नंबर का है। एक बार अभी हम लोग लास्ट में जो है इसको रिवाइज भी करेंगे कौन सा कहाँ पे था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8वें नंबर पे, हरियाणा। जब हम लोग लास्ट में जो है जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड लगाएंगे, इसके बाद कल हो सकता है, आज ये ख़त्म हो जाएगा, तो आज के बाद जब हम नेक्स्ट डे मिलेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको हमको सॉल्व करेंगे। और आपने अगर पढ़ा होगा तो आप आसानी से उसको क्या कर लोगे, टिक कर लोगे। ठीक है ना, तो हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ट्रिक नहीं है, वैसे ही आपको याद रखना है क्या क्या है। देखिएगा, सबसे पहले एक जो मेला है जिसको हम कहते हैं क्या, गुगा नवमी। गुगा नवमी, जिसको हम सर्प पूजा भी कहते हैं, यहाँ पे सर्प की पूजा हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, इसके बाद कौन सा है, सूर्य ग्रहण मेला। सूर्य ग्रहण मेला,
ये कुरुक्षेत्र में लगता है। इसके अलावा एक और है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। ठीक है, तो हरियाणा में 3 है, गुगा नवमी, सूर्यग्रहण मेला और क्या है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। ये 3 नाम है, कहाँ पे है, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा राज्य है। 9वें नंबर में हम देखें, एक और है असोम। पहले असम था, अब क्या है, असोम। असोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मेल लगते हैं। कौन कौन से मेल देखिएगा, सबसे पहला जो मेला है वो है क्या, अम्बुबासी मेला। पहला जो मेला लगता है वो कौन सा है, अम्बुबासी मेला। ये कहाँ लगता है, असम में, गुवाहाटी। वहीं पे है एक मंदिर, बहुत ही प्रचलित मंदिर, कामाख्या मंदिर, वहीं पे। ठीक है, इसके अलावा एक और है बिहू, बहुत ही, अभी हम लोग देखें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। बिहू ये देख लेगा, इसको याद रखिएगा। बिहू कहाँ पे है, ये भी असम का है, बिहू मेला। और ये एक तरह का फसल त्योहार है। ये कौन सा त्योहार होता है, फसल त्योहार। ठीक है, ये 9वें नंबर का है असम में। नेक्स्ट कौन सा है देखिए, 10वें नंबर में। अभी हम लोग एक बार इसको पूरा जो है रिवाइज करेंगे, कौन सा मेला कहाँ का है। 10वें में अगर हम देखें वो कौन सा है, पंजाब। देखिए पंजाब में आपने सुना भी होगा, यहाँ का जो मेला है, जैसे एक होगा बैसाखी पर्व। बैसाखी, वैसाखी का नाम सुना होगा। तो बैसाखी पर्व जो है यहीं पे मनाया जाता है, यहीं का ये त्यौहार होता है। तो बैसाखी पर्व कहाँ का है, पंजाब का। एक और है माघी। माघी भी जो है वो कहाँ का है, पंजाब का। अच्छा, बैसाखी पर्व क्या है, ये एक फसल त्योहार है। ये क्या होता है, एक फसल त्योहार। ये थोड़ा सा याद भी रखना है। कभी कभी 2-3 ऑप्शन दे सकता है, जैसे 4 ऑप्शन बनाएगा, इसमें से कह देगा इनमें से कौन सा त्यौहार है जो फसल से रिलेटेड नहीं है या फसल से संबंधित नहीं। तो बिहू हमने देखा, बैसाखी देखा, और भी 2-4 ऑप्शन दे देगा, फिर आपको पूछ लेगा। ठीक है ना। तो पंजाब में अगर हम देखें, बैसाखी पर्व है, और फिर क्या है, माघी। ये दोनों जो होते हैं ये कहाँ पे हैं, ये पंजाब के अंदर। ये सारा जो है 8, 9, 10 इसको नोट करिए और याद करते जाइए कि बाद में आपको केवल रिवीजन करना हो। ये हो गया सबका। सबका हो गया, बताइए।
11 नंबर पे हम लोग देखते हैं कौन सा है। देखिए 11 नंबर में हम लोग देखेंगे केरल, ठीक है ना। देखिए कभी कभी जो है नृत्य भी पूछ देता है, तो नृत्य हम लोग देखेंगे, वो एक दिन का क्लास रहेगा जिस दिन हम लोग नृत्य पढ़ेंगे, विभिन्न राज्यों के विभिन्न प्रकार के नृत्य, तो वहाँ से भी पूछ देता है। तो अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल में एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है जिसको हम कहते हैं ओणम, नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ओणम जो है वो केरल का त्यौहार है, और ख़ास बात ये भी किसका त्यौहार है, ये भी फसल का त्यौहार है, ठीक है ना। ये भी किसका त्यौहार है, फसल का। केरल में कौन सा है, ओणम, और ये कौन सा त्यौहार, फसल त्यौहार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, यहाँ पे एक और है त्रिशूर मेला। कौन सा है, त्रिशूर मेला। ये कहाँ लगता है, ये भी केरल में। एक है बड़क्कनाथ मंदिर, वहीं पे बड़क्कनाथ मंदिर, ठीक है। तो ओणम और त्रिशूर मेला ये कहाँ लगता है, केरल में। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा हुआ है, उड़ीसा। देखिए उड़ीसा में अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में एक मेला है जिसको हम कहते हैं डोला यात्रा, या रथ यात्रा भी इसको नाम से कहते हैं। पुरी की रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और मेला है यहाँ पे, वो कौन सा है, उसको हम कहते हैं चंद्रभागा मेला। तो दो मेला है यहाँ पे, कौन कौन सा, एक है क्या, डोला यात्रा, या इसी को हम कहते हैं रथ यात्रा, या इसको हम पूरी की रथ यात्रा कहते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। इसके अलावा एक और है चंद्रभागा, चंद्रभागा मेला। ये भी कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। अच्छा ये कहाँ पे है, तो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर है वहाँ पे उड़ीसा में, वहीं पे कोणार्क के सूर्य मंदिर, ठीक है। 12 में कौन है, उड़ीसा। तेरह नंबर पे कौन सा लिखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से मेले हैं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो एक है लोकरंग, लोकरंग त्योहार है यहाँ पे, वो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का लोकरंग। ये कौन सा त्योहार है, नृत्य त्योहार। इसके अलावा रामलीला का मेला, ये भी कहाँ का,
एमपी का। रामलीला का मेला, ये कहाँ पे है? ग्वालियर। ठीक है ना, ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये तीनों नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए 14 नंबर पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है आंध्र प्रदेश, या पहले अरुणाचल प्रदेश देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश, देखिए कहाँ से पूछ देगा कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए हम लोग जो है सभी को देखेंगे, लगभग जो इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मेला है, लोसार। लोसार त्योहार, ठीक है ना, ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? एक है उगादी, उगादी मेला। ठीक है, नेक्स्ट गुजरात। देखिए गुजरात में एक है जिसको हम कहते हैं नवरात्र। गुजरात में कौन सा है? नवरात्र। और भी है, एक है तड़ेतर मेला। तड़ेतर मेला। इसके अलावा माधव राय मेला। माधव राय मेला, ये भी कहाँ का है? गुजरात का। और भी सारे नाम है, लेकिन इतना ही देखिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर, कर्नाटक। देखिए कर्नाटक में एक है मैसूर दशहरा। मैसूर दशहरा काम मनाया जाता है कर्नाटक में, एक वहाँ का त्यौहार होता है। ठीक है ना। 18 नंबर पे गोवा।
देखिए गोवा में तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं सिग्मो मेला। सिग्मो मेला, ठीक है ना। ये कहाँ का है? ये है आपका गोवा का। एक और देख लेते हैं 19 नंबर पे, त्रिपुरा। यहाँ पे कौन सा है? खारची पूजा। मिजोरम, कौन सा है? छापचर कूट, ये भी मेला है। छापचर कूट, ठीक है ना। तो ये 20 है। अब हम लोग एक एक बार देख लेते हैं। जैसे मिजोरम में कौन सा था? छापचर कूट है। त्रिपुरा का कौन सा त्यौहार है? तो यहाँ पे है खारची पूजा। गोवा में कौन सा है? सिग्मो मेला। ये नाम याद रखिएगा, सिग्मो मेला कहाँ का है? गोवा का। फिर अगर हम बात करते हैं कर्नाटक, ये कहाँ पे है? यहाँ पे मनाया जाता है मैसूर दशहरा। फिर है गुजरात, 3 है नवरात्र, तड़ेतर मेला और माधवराय मेला। आंध्र प्रदेश में उगादि त्यौहार, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? लोसार त्यौहार, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 हैं, लोकरंग जिसको हम नृत्य त्यौहार कहते हैं, और रामलीला का मेला। ये कहाँ पे लगता है? ग्वालियर में। उड़ीसा में कौन सा है? डोला यात्रा या रथ यात्रा, या पूरी की रथ यात्रा। और उड़ीसा में एक और है क्या? चंद्रभागा मेला। केरल में याद रखिएगा किसको? ओणम और त्रिशूर मेला, ठीक है ना। फिर हमने देखा पंजाब में बैसाखी और माघी, ये दोनों तो आपको याद होगा। असम में बिहू, ये शायद कभी पूछा भी है। अम्बुबासी मेला, इसको आप लोग याद रखिएगा। हरियाणा में क्या है? गंगा नवमी, सूर्य ग्रहण मेला और सूरज कुंड मेला, ये सभी कहाँ है? हरियाणा में। गंगा नवमी भी देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर हमने तमिलनाडु में देखा, तो ये तो नाम से पता चल रहा है। और नाम, त्यौहार का नाम भी जो है तमिलनाडु में थोड़ा राइमिंग रख रहा है, देखिए तमिलनाडु पोंगल। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। तमिलनाडु में कौन सा त्यौहार है? पोंगल। कौन सा? ये भी, इसको हम ऋतु परिवर्तन या फसल का त्यौहार कहते हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा क्या? गणेश उत्सव, ये तो आपको पता है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? मिंजर और भोज मेला। हिम भी मैंने, हम लोगों ने ट्रिक की सहायता से इसको याद किया था, ठीक है। उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं, तो ये नंदा देवी तो आपको वैसे ही याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नंदा देवी पर्वत भी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये तो आपको याद ही रहेगा। और अभ्यारण्य भी है, नंदा देवी अभ्यारण्य भी है। हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे उसको। देवीधुरा मेला है और गौचर मेला, इन दोनों को आपको याद रखना है, देवीधुरा मेला और गौचर मेला को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या था? वहाँ पर हमने ट्रिक देखा था क्या? पश्चिम बंगाल में दुर्गा जी की विशाल मूर्ति, ये हम लोगों ने देखा था। तो दुर्गा जी की विशाल मूर्ति में हमने क्या देखा था? यहाँ पे मैंने बताया था दुर्गा, दुर्गा का मतलब क्या है? दुर्गा पूजा से। जी का मतलब क्या है? जगद्धात्री मेला। और विशाल का मतलब क्या है, या मतलब वी का मतलब क्या है? विष्णुपुर मेला। तो दुर्गा पूजा, जगद्धात्री मेला और विष्णुपुर मेला, ये तीनों किससे संबंधित हैं? ये पश्चिम बंगाल से संबंधित, ठीक है ना। फिर हमने देखा बिहार। बिहार में ये तो हमने, आपको याद भी हो गया होगा, सोनपुर मेला और छठ पर्व, ये दोनों कहाँ के हैं? बिहार। और ये याद मैंने बताया था, सोनपुर मेला क्या है? पशु मेला है। गंगा, गंडक नदी के किनारे लगता है, नवंबर में मनाया जाता है, और इसको हम हरिया चैत्र मेला कहते हैं, और एशिया का सबसे बड़ा मेला भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर हमने इसके बाद देखा था किसको? राजस्थान को। राजस्थान में मैंने बताया था, राजस्थान का कैला देवी बना पुष्करगढ़, यही था ना। कैला देवी मेला, बनेश्वर मेला, पुष्कर मेला, कुलायत मेला और गौर मेला, ये सभी मेला कहाँ के हैं? राजस्थान में। तो आपको जो याद रखना है, तो ये कैला देवी तो आपको याद रहे, बनेश्वर भी, पुष्कर मेला तो ये तो पूछा हुआ है, गणगौर ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी जो है मेले हैं जो अलग अलग राज्यों से संबंधित है। अब हम लोग आएंगे यूपी पे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले हैं जो मनाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कुछ जो है कुछ चीज़ें और भी देखेंगे। लेकिन एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे एक और है लद्दाख। लद्दाख में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी एक मेला और है जिसको हम कहते हैं हेमिस गोम्पा मेला।
एक और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर हम लोग यूपी पे आते हैं। लद्दाख, लद्दाख में कौन सा मेला देखिएगा, यहाँ पे है हेमिस गोम्पा मेला। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के मेले थे विभिन्न विभिन्न राज्यों के। अब हम लोग देखेंगे यूपी का, उत्तर प्रदेश का। देखिए यहाँ पे तो कुछ मेले आपको याद भी होंगे, ठीक है ना, कुछ मेले आपको याद भी होंगे और कुछ को आपको याद करना है, और याद यहाँ पे हो भी जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा मेला देखिएगा, सबसे पहले मेला है झूला मेला, ठीक है ना। कौन सा मेला है, झूला मेला। झूला मेला तो यूपी में ही मनाया जाता है, लेकिन यूपी में कहाँ, अयोध्या। अयोध्या में जो मेला मनाया जाता है वो कौन सा है, झूला मेला। ठीक है, अच्छा, यहीं पे इसी अयोध्या में एक और मेला है जिसको हम कहते हैं चैत रामनवमी मेला। चैत रामनवमी मेला, ये भी कहाँ का मेला है, अयोध्या का। ठीक है, तो झूला मेला ये कहाँ का है, अयोध्या। चैत रामनवमी मेला ये भी कहाँ का है, अयोध्या का। तीसरे पे आते हैं हम लोग। तीसरा देखिए लखनऊ, वहां पे एक है महावीर मेला। महावीर मेला, महावीर मेला कहाँ का है, लखनऊ का। अच्छा, महावीर नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, बजरंग बली जो है, और आज मंगलवार भी है, बजरंग बली की पूजा की जाती है। फिर क्या है, एक और मेला है जिसको हम कहते हैं देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला, देखिए देवा शरीफ मेला कहाँ पे है, बाराबंकी। उसको कई बार आप लोग वीडियो भी देख लेंगे ना कई बार, तब भी आपको याद हो जाएगा। बाद में क्या करिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में करके और एक बार पूरा देख जाइएगा कम टाइम में। तो देवी शरीफ मेला ये कहाँ पे है, बाराबंकी में। 5वें नंबर पे देखिए कैलाश मेला। ये कहाँ का है, अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब क्या क्या मतलब पूछा है, पूछ सकता है। कैलाश मेला ये कहाँ पे है, ये है आगरा में, ठीक है ना, आगरा में है। सिक्स नंबर पे आते हैं, एक है लठमार होली। ये कहाँ पे है, ये है मथुरा में। सातवें नंबर पे नौचंदी मेला, ये तो बहुत आसान है। नौचंडी एक्सप्रेस आपने नाम सुना होगा, मेरठ से लखनऊ जो चलती है, नौचंदी मेला ये कहाँ पे है, मेरठ में। नौचंडी एक्सप्रेस है जो मेरठ से लखनऊ की तरफ चलती है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो।
ठीक है ना। एक और है, सॉरी 8 नंबर पे मनकपुर मेला। मनकपुर मेला, ये भी मनकपुर है एक स्थान, वहां पे होता है, जो कहाँ पे है, कन्नौज में। मनकपुर में ही है, मनाया जाता है, और ये कहाँ पे है, कन्नौज। नौवें नंबर पे हम देखते हैं, आ गया गोरखपुर का मेला। ठीक है ना। खिचड़ी मेला, बहुत भीड़ होता है। खिचड़ी मेला जनवरी में लगता है, कहाँ पे, गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर। ठीक है ना। तो ये 9वें नंबर का है। 10वें में हम लोग देखते हैं, 10वें में है देव छठ मेला। देव छठ मेला। अब आप सोच रहे इतना सारा याद कैसे होगा, तो आपको जो है एक बार सभी को देखना है, और देखने के बाद जो है आप कई बार अगर इसी चीज को पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा। देव छठ मेला में कौन सा है, मथुरा। ये भी कहाँ पे है, मथुरा। ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं, और भी कुछ है। तो सबसे पहले क्या है, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें, सबसे पहले झूला, ये तो आपको नाम याद रहेगा, कहाँ पे, अयोध्या में। फिर क्या है, चैत्र राम नवमी, ये भी कहाँ पे है, अयोध्या। महावीर, ये भी कहाँ है, लखनऊ में, ये यूपी के अंदर। देव शरीफ मेला बाराबंकी, कैलाश मेला आगरा, लठमार होली मथुरा, नौचंडी, ये तो आपको याद है। मनकपुर मेला, ये भी नाम। खिचड़ी मेला, ये तो आपको याद ही है, गोरखपुर। और देव छठ मेला। ठीक है। तो 2 मेले तो आपको ऐसे याद होंगे, झूला और चैत्र रामनवमी, ये दोनों कहाँ पे, अयोध्या में। देव शरीफ मेला, ये कहाँ, महावीर तो आपको याद हो गया, लखनऊ में। देव शरीफ मेला कहाँ पे है, बाराबंकी। कैलाश मेला कहाँ पे, आगरा। लठमार होली, ये मथुरा में ही हो सकता है। नौचंदी मेला, ये भी मेरठ। और फिर है देव छठ मेला, ये कहाँ पे है, मथुरा। ये कुछ हैं त्योहार जो यूपी से संबंधित है। और भी कुछ नाम है, और भी देख लेते हैं क्या क्या है। एक मिनट, थोड़ा सा हम पेज ले लेते हैं। इसमें तो समझने वाली चीज नहीं है, याद करने वाली चीजें हैं। ग्यारह नंबर पे हम लोग देखते हैं। देखिए 11 नंबर पे अगर हम देखें, एक है माघ मेला। ठीक है। और एक और आया था अभी नाम, माघी। ये माघ मेला कहाँ पे था, सॉरी कहाँ पे है, प्रयाग में, इलाहाबाद। ठीक है। 12 नंबर पे आते हैं ददरी मेला। ददरी मेला की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, बलिया। ये भी क्या है, पशु मेला। ये क्या है, पशु मेला। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। 13 नंबर पे आते हैं फागुन, या सॉरी फागुनी, नाम थोड़ा सा अजीब है। फगनु, फल्गनु मेला, ये कहाँ पे है, वृंदावन, ये भी मथुरा में, सॉरी वृंदावन नहीं, रामपुर में।
ठीक है ना। फिर एक और है रथ यात्रा। अभी एक आया था पुरी की रथ यात्रा जो उड़ीसा में था, ये क्या है, रथ यात्रा मेला। ये कहाँ पे है, वाराणसी में। ठीक है ना। लास्ट हम लोग देखते हैं एक और है शहीद मेला। शहीद मेला ये कहाँ पे है, ये है एक स्थान है मैनपुरी। मैनपुरी, ठीक है ना। बेबर एक स्थान है वहीं पे लगता है मैनपुरी में। तो ये 15 मेले हैं जो सभी किससे संबंधित हैं, यूपी से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है ना, देख लीजिए। अब कुछ और भी नाम है जिसको हम लोग देखेंगे नोट करके। ये हो गया सबका, तो बताइए एक बार थोड़ा सा उत्तर प्रदेश वाला देख लेते हैं फिर से, कौन कौन से मेले कहाँ के हैं। तो यहाँ से हम लोग 15 नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए शहीद मेला मैंने बताया क्या, ये कहाँ का है, मैनपुरी का, इसको हम बेबर में मनाया था। अच्छा, रथ यात्रा मेला कहाँ पे है, वाराणसी में। फलगनु मेला कहाँ पे है, रामपुर में। ददरी मेला बलिया में। और माघ मेला ये कहाँ पे है, प्रयाग में। इसके अलावा देव छठ मेला मथुरा में। खिचड़ी मेला कहाँ पे है, गोरखपुर में। मनकपुर मेला कहाँ पे है, मनकपुर में। कन्नौज में। नौचंडी मेला मेरठ में। लठमार होली ये कहाँ पे होता है, मथुरा। और कैलाश मेला ये कहाँ का है, आगरा का। देव शरीफ मेला बाराबंकी। महावीर मेला लखनऊ में लगता है। चैत रामनवमी ये कहाँ पे है, अयोध्या में। और झूला ये कहाँ का है, अयोध्या का। ठीक है ना, ये उत्तर प्रदेश के कुछ मेले हैं। अब हम लोग नोट में कुछ चीज़ें देखेंगे इम्पोर्टेंट, क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे यूपी के अंदर सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है, तो सबसे अधिक मेला जो लगता है वो मथुरा के अंदर। ठीक है ना, तो पहला नोट में हम लोग पहला लिखेंगे क्या, सबसे अधिक मेला। कहाँ पे है, मथुरा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर पूछ दे सबसे कम मेला, सबसे कम मेला, तो वो है एक स्थान पीलीभीत। अच्छा नेक्स्ट है, नाम सुना होगा कबीर महोत्सव। संत कबीर नगर जिला है मगहर। आप जब जाओगे कहाँ जाओगे, अयोध्या साइड जाओगे गोरखपुर रास्ते हाईवे से, तो आपको रास्ते में देखने मिलेगा। इधर से भी जाओगे फरेंदा रास्ते में मिल जाएगा कबीर महोत्सव। ये कहाँ पे, मगहर। कहाँ पे है ये, संत कबीर नगर। ठीक है ना। फिर एक और है कजली महोत्सव। ये कहाँ पे है, महोबा। फिर एक और है जम्मू कश्मीर का है, जहाँ पे अमरनाथ यात्रा, ये तो आपको पता भी होगा, जम्मू कश्मीर। यहाँ पे एक मेला लगता है अमरनाथ यात्रा। ठीक है ना।
तो ये था क्या, ये पूरा कंप्लीट मेला, हमने कई सारे मेलों को देखा, और जितने भी मेले थे हम लोगों ने, जो इन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जिससे पूछे हैं, उन सभी मेले को हमने देख लिया, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें हैं इसके आगे हम लोग देखेंगे कल। और कल क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब कौन कौन से मेले कब आए हैं, क्या क्या पूछे हैं, क्या क्या आ सकता है। तो जब एमसीक्यू हम लोग कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है बस इतना ही। इसके बाद 4 बजे से आपकी मैथ की क्लास है। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। तो एक बार और जो है उसको देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, या एक बार कॉपी में आपने लिखा होगा तो उसको पढ़ लीजिएगा। आपको ये सारे जो है मेले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको याद करना है, थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा, तो ऑप्शन जब मिलेगा तो आपको जो है वो टिक लग जाएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। बाकी हम लोग कल मिलते हैं।